बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अमेरिका ने वक्त पर काबुल से इनखला नहीं किया तो नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। तालिबान ने बड़ी धमकी दे दी। जब अहम माफी का ऐलान कर दिया तो काबुल से रवानगी क्यों? तालिबान ने PIA की 3 परवाजें रोक दी। एक दिन में पंजशेर पर कब्जा कर सकते हैं, तर्जमान तालिबान का बड़ा बयान सामने आ गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बेल्जियम के हम मनसब का राब्ता, अहम अमूर पर तबादला ख्याल। तालिबान का आखिरी अमरीकी फौजी के इनखला तक हुकूमत का ऐलान न करने का फैसला। अहम खलीजी मुल्क ने पाकिस्तानी शहरियों की आमद पर पाबंदी खत्म कर दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज बिलाखिर मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अफगान तालिबान ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर इसने दिए गए वक्त पर काबुल एयरपोर्ट खाली नहीं किया तो इसके नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। BBC को इंटरव्यू देते हुए अफगान तालिबान के तर्जमान सुहेल शहीन का कहना था कि 31 अगस्त अफगानिस्तान में अमरीकी फौज की मौजूदगी की सुर्ख लाइन है और इसमें किसी किस्म की तोसी कतर में अमरीका और तालिबान के दरमियान होने वाले दोहा मुआहदे की वाज़िया खिलाफ वर्जी होगी। उन्होंने मजीद कहा है कि मगरबी अफवाज के लिए अफगानिस्तान छोड़ने की तारीख में इजाफा नहीं होगा। अगर अमेरिका ने मुकर्रर वक्त पर काबुल से इनखला नहीं किया तो इसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। दूसरी जानिब पेंटागन के तर्जमान जॉन कर्बी का कहना था कि तालिबान से इनखला में तोसी के हवाले से कोई बातचीत नहीं की गई। तर्जमान का कहना था कि अमरीकी अफवाज 31 अगस्त तक काबुल से अपना इनखला मुकम्मल कर लेगी, लेकिन बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन इस हक में नहीं है। बोरिस जॉनसन का कहना है कि वो G7 वर्चुअल इजलास में अमरीकी सदर जो बाइडन से डेडलाइन में तोसी के लिए दरख्वास्त करेंगे। तर्जमान का मजीद कहना है कि हम मोहम्मद करज़ई एयरपोर्ट पर अमरीकी सरगर्मियों के हवाले से तालिबान के साथ मुस्तकिल राब्ते में है, लेकिन अभी तक डेडलाइन के तनाज़ुर में कोई बातचीत नहीं हुई। दीरीन सा जर्मन वजीर खारजा हिको मास ने कहा है कि G7 ममालिक के सरबराहान को काबुल एयरपोर्ट से इनखला की कोशिशों पर एक होने की ज़रूरत है और उन्हें 31 अगस्त की डेडलाइन को बढ़ाने पर गौर करना चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। PIA का काबुल फ़ज़ाई ऑपरेशन इल्तवा का शिकार हो गया। तालिबान ने काबुल से अफगान बाशिंदों को निकालने की यूरोपीय यूनियन की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए PIA की 3 परवाज़ों को उन मुसाफिरों को ले जाने से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक कौमी एयरलाइन का अफगानिस्तान के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन पीर को मनसूख हो गया था। काबुल के लिए PIA इंतज़ामिया की जानिब से 3 परवाज़ें रवाना करने का प्लान तरतीब दिया गया था। तर्जमान PIA ने तस्दीक करते हुए कहा है कि अफगान ऑपरेशन कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। ज़राए का कहना है कि यूरोपीय यूनियन ने PIA हुकाम से जिन मुसाफिरों के फ़ज़ाई सफ़र के लिए दरख्वास्त की है वो तमाम के तमाम अफगान शहरी हैं। फ़ज़ाई ऑपरेशन के तहत इन मुसाफिरों को काबुल से पाकिस्तान आना था, बाद अज़ां इन्हें यूरोप और अमेरिका रवाना होना था। ताहम तालिबान की जानिब से इन मुसाफिरों को फ़ज़ाई सफ़र की इजाज़त नहीं दी गई। इस हवाले से तालिबान का मौक़िफ़ है कि जब इन्हें अहम माफ़ी का ऐलान कर दिया गया है तो फिर इन अफराद के रवाना होने का कोई जवाज़ नहीं बनता। ज़राए का कहना है कि इस तमाम सूरत हाल में PIA का पाकिस्तान से काबुल के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन अगले कई रोज़ तक इल्तवा का शिकार हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने G7 के सरबराहान का वर्चुअल इजलास तलब कर लिया है, जिसमें वो तालिबान पर इक़्तिसादी पाबंदियां आयद करने के लिए रुकन ममालिक को कायल करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगान तालिबान के तर्जमान सुहेल शहीन का कहना है कि
हम एक दिन में पंजशेर पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन वहां के मसाइल भी बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए सुहेल शाहीन का कहना था कि अफगानिस्तान में अब 20 साल पहले वाली सूरत हाल नहीं है। उन्होंने कहा है कि दाइश के कैदी जेलों से निकल चुके हैं और वो छुपे हुए हैं। उन्हें अफगान लोगों की हमायत हासिल नहीं, मुमकिन नहीं कि अब दाइश अफगानिस्तान में जोर पकड़े। सुहेल शाहीन ने मजीद कहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगानिस्तान का नया दौर सुलह, मसावात और तामीर नो का होगा। उनका मजीद कहना था कि अफगानिस्तान का आइन तश्कील दिया जाएगा। चाहते हैं मुखालफिन भी हुकूमत में शामिल हो जाए। कौमी परचम किस तरह होगा, इसका फैसला मुस्तकबिल में करेंगे। उन्होंने कहा है कि तमाम ग्रुपों को मुस्तकबिल की हिकमत अमली में शामिल करना चाहते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के लिए ज़रूरी है। अलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बेल्जियम के वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि हालिया सूरत हाल में अफगानिस्तान की हफाजत और सलामती नहायत ज़रूरी है। ख्याल है कि गुज़िश्ता दिनों अफगान सियासी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान से ज़्यादा दुनिया का कोई दूसरा मुल्क अफगानिस्तान में अमन का ख्वाह नहीं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफ्द का खैर मकदम और अफगान अवाम से यकजहती का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में अफगान रहनुमाओं पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। अफगानिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अफगान क़यादत को मिलकर तामीरी किरदार अदा करना होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तालिबान ने अमेरिका और बरतानिया को एक हफ्ते में अफगानिस्तान से निकलने की वार्निंग दे दी और कहा है कि एक हफ्ते में अफगानिस्तान से ना निकले तो नतायज की जिम्मेदार होंगे। अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि 31 अगस्त के बाद गैर मुल्की अफवाज के अफगानिस्तान में रुकने का मतलब कब्जे में तोसी समझा जाएगा। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक तालिबान ने आखिरी अमेरिकी फौजी की अफगानिस्तान में मौजूदगी तक हुकूमत की तश्कील और काबीना का ऐलान रोक दिया। तालिबान ज़राए ने AFP को बताया है कि जब तक एक भी अमेरिकी फौजी अफगानिस्तान में है, ना हुकूमत बनाएंगे और ना ही काबीना का ऐलान होगा। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन का कहना है कि जरूरत पड़ी तो फौजी निखला की 31 अगस्त की डेडलाइन में तोसी का जायजा लेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अहम खलीजी मुल्क ने पाकिस्तानी शहरियों की आमद पर पाबंदी खत्म कर दी। हुकूमत पाकिस्तान के कोरोना पर काबू पाने के लिए इकदामात काम कर गए। अहम खलीजी मुल्क ओमान ने पाकिस्तानी शहरियों की आमद पर पाबंदी खत्म कर दी। तफसीलात के मुताबिक मशरक़ वस्ता की रियासत ओमान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान और भारत समेत 18 मुल्कों से शहरियों की आमद पर पाबंदी खत्म कर दी। टाइम्स ऑफ ओमान के मुताबिक ओमान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तस्दीक करते हुए कहा है कि पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश समेत दीगर 18 ममालिक के ऐसे शहरी जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई हो वो ओमान का सफ़र कर सकते हैं। वाज़ेह है कि ओमान ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से मज़कूरा ममालिक को रेड लिस्ट में डाल रखा था। CAA के मुताबिक मज़कूरा मुल्कों के मुसाफिर 1 सितंबर के बाद ओमान का सफ़र कर सकते हैं। ख्याल है कि ओमान की जानिब से पाकिस्तान पर सफरी पाबंदी हुकूमत पाकिस्तान के अहम इक़दामात के बाद उठाई गई है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान सितंबर में शेड्यूल वनडे सीरीज मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज शुरू से ही मसाइल से दुचार रही। पहले अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद सीरीज के इनकाद पर काले बादल छा गए, लेकिन अफगान क्रिकेट बोर्ड ने वनडे सीरीज श्रीलंका में होने की यकीन दहानी करवाई। लेकिन फिर अफगान क्रिकेट बोर्ड को लॉजिस्टिक मसाइल का सामना था।
लॉजिस्टिक मसाइल के हल के लिए अफगानिस्तान टीम के खिलाड़ियों के पाकिस्तान के वीज़े भी हासिल कर लिए गए थे ताकि पाकिस्तान से बरास्ता दुबई श्रीलंका का सफ़र किया जा सके। इसके बाद आज अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यह खबर आई है कि सीरीज़ पाकिस्तान में करवाने का फैसला किया गया है। क्रिकेट वेबसाइट से गुफ्तगू में चीफ एग्जीक्यूटिव अफगान क्रिकेट बोर्ड हामिद शिनवारी ने इस बात की तस्दीक की, लेकिन चंद घंटों बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज मुलतवी करने की खबरें आ गईं। ज़राए का कहना है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अरकान में पाकिस्तान में सीरीज करवाने के मामले पर इत्तेफाक नहीं हो सका, जिसके बाद सीरीज को अगले वर्ष तक मुलतवी कर दिया गया है। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।